फ्रेंड, मेरा नाम निशा है। मैं वाराणसी के एक छोटे से गांव में रहती हूँ। तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ, नहा वहा के। सुबह ही नहाई थी, जो कि बाल नहीं धुली थी। बाल में ऑयल कल ही की थी, तो इसीलिए नहाया। बाल नहीं धुले थे। बाल हफ्ते में एक बार धुलती हूँ। तो ये है मेरा खाना, जो कि आप सब देख सकते हैं। सब्जी और चावल, जो कि सोयाबीन का बना है। और ये है मेरा बाबू। तो फ्रेंड, हम यहाँ पे खाना पीना खा ही चुके हैं। तो यहाँ पे हम कपड़े लेके छत पर से आ गए, क्योंकि खाना खाने तक की हमें आराम थी। तो यहाँ पे हम बेड पे चादर ही लगाएंगे, क्योंकि सुबह कई चादर वादर धुले थे, तो जो कि अब सूख चुके हैं। तो इसको लगा देना ज़्यादा बेहतर है। अगर नहीं लगाएंगे तो मेरा जो ये छोटा मोगली है, ये तो सारी रुई निकाल निकाल के फेंकने लगा। इसका काम ही है कि रुई निकाल के फेंक देना, तो वो निकाल के फेंकने लगेगा। इसीलिए इसको लगा के ही रखना ज़्यादा बेहतर लगता है। तो यहाँ पे मैं सारे कपड़े जो लेके आई थी, इसको भी हम तह लगा के रख ही देंगे, क्योंकि ज़्यादा फैला रहेगा तो ये सारे चेयर पर से ना, जो मेरा छोटा मोगली है, सारे चेयर पर से उतार फुतार के कपड़ा फेंक देगा। तो सारे के सारे गंदे होते हैं। तो इन सभी को हम तह लगाते हुए अब इसको रखेंगे हम गोदरेज में, क्योंकि प्रेस करने की तो टाइम मिलती नहीं। जब से बच्चे छोटे हो गए हैं, तब से हम प्रेस करना जैसे भूल ही गए। तो गोदरेज खोले थे तो ये दुपट्टा दिख गया, जो कि हमारे शरारे की है। इसमें हम लेस लगाना था, जो कि लेस लगाए नहीं थे, तो हमें याद आ गया। तो इसको हम खोलने लगे। काफ़ी मेहनत लग रही है यार इसको खोलने में। तो इसको हम दो तरफ को खोले। अब हमें बोरिंग लग रहा है, इसको उठा के रख देंगे, क्योंकि हमारे बच्चे को चने की हलवा खाना था। तो ये मूंगफली है और चना है, इसको हम भूनेंगे ताकि उन लोग के लिए हलवा बना सके। तो ये है, थोड़ा सा इसको हम भून लेंगे। और भी सब मूंगफली या चना और भी सामग्री है, कि जो कि उन सभी को भी धीमे आंच से ही भूनना है। तो वो जब हम बनाते हैं तो ये है ड्राई फ्रूट, जो कि इन सभी को बारी बारी हम भूनेंगे। और जब हम इन सभी चीज़ों को भून लेंगे तो इसको ग्राइंड भी करना होगा। तो जब हम अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हैं तो हमारे बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और खुशी खुशी खा भी लेते हैं। तो उनको लोग को इंटरेस्ट बढ़ जाता है कि हमारी मम्मी हमेशा कुछ ना कुछ बनाती ही रहती हैं। और बाहर की चीज़ें केवल चटपटा चीज़ें ही आती है। तो इसीलिए हम इसको अब भूनेंगे धीमी आंच पे, क्योंकि चटपटी चीज़ हम बहुत कम ही बनाते हैं, क्योंकि हमारे सारे बच्चे मीठे ही ज़्यादा खाते हैं। क्योंकि मीठे में मैं सिर्फ नहीं खाती हूँ। तो ये है, सारी चीज़ें हमारी भुन गई है। इसको हमने मिक्स कर दिया है भूनते वक्त, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बर्तन लग रहा था, तो एक जगह ही कर दिए हैं। ये है गोंद, जो कि भुने हैं। ये चना और ये काजू और ये मखाना है। तो सारी चीज़ें हम इसको भून चुके हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम ग्राइंड करेंगे। पहले तो इसके छिलके हम निकाल लें, क्योंकि भूजे चने हैं, इसके छिलके निकालना ज़रूरी है, वरना ग्राइंड में फंसने लगेगा। तो यहाँ पे अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। जब ज़्यादा ग्राइंड करना नहीं है, केवल दरदरा ही रहेगा। तो यहाँ पे मेरा छोटा मोगली जो है, तो इसको तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि मिक्सर सारी आवाज़ कर रही है, तो इसको बहुत मज़ा आ रहा है। पहले तो डरता था, लेकिन अब उतना डरता नहीं है। इसको इसलिए हम वॉकर में डाल के रखे हैं कि अभी हम इसको बाहर निकालेंगे तो ये सारी चीज़ें उठा पुठा के फेंक देगा। तो ये हमारी ग्राइंड हो चुकी है। तो इन सभी की, ये है धागे वाली मिश्री, और ये है खजूर, जो कि आधा केजी मंगाए थे, तो बच्चे आधे चोरी छुपे खा गए हैं। तो इसमें से हम आधा ही इसको भी पीसेंगे। तो ये हमारी ग्राइंड भी हो गई है। इसमें इसके बीच निकाल के हम इसको ग्राइंड कर दिए। अब इसको हम थोड़ा सा मिक्स मेल्ट करेंगे। तो कढ़ाई में इसको धीमे आंच पे मेल्ट कर देंगे, ताकि इसकी पानी जो है जल जाए, क्योंकि इसमें हम पानी डाल के पीसे थे। तो इसमें हम ये ग्राइंड जो पाउडर था, इसको मिक्स कर दिए हैं। तो ये हमारी हलवा बन गई है। अब इसको